दोस्तों 30 जून की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 से कौन सा राज्य किल कोरोना अभियान का शुभारंभ करेगा? तो ये करेगी मध्य प्रदेश सरकार। अभी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में ही सूचित कर दिया कि वो 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना स्टार्ट करने वाली है। फ्रेंड, इसमें बेसिकली ये होगा, किल कोरोना अभियान में जो टेस्टिंग रेट है वो दुगना किया जाएगा, यानी कि अगर 4000 हो रहे हैं तो उसे टेस्टिंग रेट को 8000 कर दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल। और करंटली यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, मलावी के राष्ट्रपति हाल ही में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है लाजरस चकवेरा। आप देख सकते हैं पिक में। और ये अभी 23 जून को चुने गए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट, करीब 26 लाख वोट आए थे इनके लिए और ये विजयी हासिल हुए 59% वोट के साथ। बात करूं मैं मलावी की, तो मलावी की जो राजधानी है वो है लिलोंगवे। क्या नाम है? लिलोंगवे, याद रखेगा, लिलोंगवे ये राजधानी है। और फ्रेंड्स इसे फ्रेंड न्यासा लैंड के रूप में भी जाना जाता है। अफ्रीका का एक देश है मलावी और इसे न्यासा लैंड, याद रखिएगा, न्यासा लैंड के रूप में ही जाना जाता है। लाजरस चकवेरा भी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना स्टार्ट किया है? तो ये किया है फ्रेंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो फ्रेंड आप जानते ही हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो करंटली इसके जो मिनिस्टर हैं वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत इसके मिनिस्टर हैं और उन्होंने अभी नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना लॉन्च की, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये किया है फेसबुक के जरिए। तो फ्रेंड फेसबुक की बात बता दूं, यहाँ के जो हेडक्वार्टर फेसबुक का स्थित है वो कैलिफोर्निया में स्थित है और करंटली इसके जो सीईओ हैं और को फाउंडर है वो है मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा। और इन्हीं ने एक ऑनलाइन बिजनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के लक्षण, जो गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है वो कौन सी है? तो वो है डेक्सामेथासोन। ड्रग का नाम है, टैबलेट है। और फ्रेंड बेसिकली ये कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है और इसका यूज़ विभिन्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे फ्रेंड्स त्वचा रोग हो जाता है, गंभीर एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, फेफड़े का रोग हो जाता है, तो उसमें ये दी जाती है। तो फ्रेंड कोविड-19 के गंभीर लक्षणों के लिए मरीजों को ये दवाई भी दी जाएगी। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो वो लगाया है फ्रेंड 5.3%। 5.3% इंडिया रेटिंग ने अभी एक सूची जारी की है जिसमें चालू वित्त वर्ष 2020-21 में ये अनुमान लगाया गया है। और करंटली जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के जो चेयरमैन है वो है रोहित करण सावने। कौन है? याद रखिएगा, चेयरमैन रोहित करण सावने। रोहित करण से आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया जाएगा सबसे बड़ा? तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। आठवां देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो ये जताई है फ्रेंड जापान के द्वारा। जापान ने कही है कि फ्रेंड G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल ना करे और इस प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और यहाँ के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो। कौन है फ्रेंड्स? नारुहितो, याद रखिएगा। और यहाँ के जो करेंसी है वो है येन। कौन सी है? येन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बात करूँ फ्रेंड दक्षिण कोरिया की, क्योंकि फ्रेंड उसी की सहमति पे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है फ्रेंड सियोल और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है मून जे इन है और प्राइम मिनिस्टर है चुंग से क्यून, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, और ये भी बता दूं फ्रेंड G7 की मीटिंग कहाँ हुई है? तो 2019 की मैं बात करूं तो ये फ्रांस में हुई थी G7 की मीटिंग, और 46वीं 2020 की जो जून में प्रस्तावित है, फिलहाल अभी तो होती नहीं दिख रही, लेकिन ये USA में होगी, ठीक है, याद रखना।
नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड 29 जून के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के पिता फ्रेंड पीसी महाबोलिस को भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं पीसी महाबोलिस इन्हें कहा जाता है। इनका नाम है प्रशांत चंद्र महाबोलिस और इनकी जयंती पर यानी कि 29 जून को फर्स्ट स्टैटिक डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही थी वो रही थी फ्रेंड्स गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वलिटी। मैं लिख देता हूँ गुड हेल्थ एंड जेंडर एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वलिटी, ये इसकी थीम रही थी। और फ्रेंड भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के नाम से थी, महाबोलिस योजना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ऐसे कहते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई, तो ये की गई थी फ्रेंड चीन के द्वारा। और मैं बता दूं वित्तीय कार्रवाई दल किस लिए होती है फ्रेंड, ये कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से होती है। एक अंतकारी संस्था है फ्रेंड्स ये, और ये धन को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नीतियाँ बनाती है। और फिलहाल इसकी जो अध्यक्षता है वो चाइना ने करी। इसका जो मुख्यालय FATF का जो मुख्यालय है वो बेसिकली पेरिस में स्थित है। और इसके जो करंटली जो चेयरमैन है वो हैं जियांग मिन लियू, याद रखिएगा। और G7 जो मीटिंग होती है ना, G7 कंट्रियों ने ये फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स की इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत कितने चीनी ऐप्स को पर लगाया प्रतिबंध, तो ये फ्रेंड 59 चीनी ऐप्स पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देख लेते हैं हाल ही में किस देश के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ, तो ये फ्रेंड पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ था हाल ही में कल, जिसमें 4 आतंकवादी मारे भी गए थे। और इसमें फ्रेंड्स उन्होंने विस्फोट भी किया था कराची स्टॉक एक्सचेंज के पास। ज़्यादा इसमें दुर्घटना नहीं दिखी, तो हाल ही में ही पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है इमरान खान और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। और इसका जो राजधानी है पाकिस्तान की वो है इस्लामाबाद, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी है, तो किसने लगा दी है, तो वो लगा दी है UAE ने। तो UAE ने अभी हाल ही में फ्रेंड्स पाकिस्तान से जितनी भी फ्लाइट आती हैं कोरोना के कारण UAE ने सारी फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी है, याद रखिएगा। 14 में देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत की नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध बहस की है, तो इंडियन ओशियन में अभी भारत के साथ जापान युद्ध कर रहा है। फ्रेंड भारत चाइना के तो अभी विवाद चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जापान से भी नौसेना एक्सरसाइज कर रहा है भारत। तो भारत जापान के साथ हुई है। जापान के जो सम्राट है वो है नारुहितो और यहाँ के PM है फ्रेंड्स शिंजो एबे। और यहाँ जापान की जो करेंसी है वो येन है, याद रखिएगा। और यहाँ की फ्रेंड संसद का नाम है डाइट, ये भी जरूर याद रखना। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने जिस देश में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दी है, किसे दी है, तो ये भारत को दी है। तो फ्रेंड वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं, इसने अभी भारत को पैसे दिए हैं 3700 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वाशिंगटन में स्थित है। करंटली इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपस। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपस। और यहाँ ये फ्रेंड करीब 1944 में स्थापना हुई थी इसकी, 75 साल पहले करीब। और अभी इसने 3700 करोड़ रुपए कर्ज दिया भारत को, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी 30 जून की करंट अफेयर। वेरी